हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट वीडियोज में हाई स्कूल की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया। वहाँ हमने √5 एक इरेशनल नंबर है, कैसे प्रूव करते हैं ये आपको बताया। √3 एक इरेशनल नंबर है, किस तरीके से आपका प्रूफ किया जाता है ये भी हमने क्वेश्चन कराया है। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। आज भी नेक्स्ट टाइप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने आपको हर क्वेश्चन तो नहीं करा रहे हैं अपने बैच में, लेकिन आपको इतने क्वेश्चन और हर टाइप हर मेथड आपको सिखा देंगे ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में अपना हर क्वेश्चन लगा पाओगे और बहुत अच्छे से लगा पाओगे। आप यदि हमारे साथ हमें सपोर्ट करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए करेगा। यदि आप बताएंगे नहीं कमेंट करके कि आपको वीडियोस के टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं, तो अब हम ये समझ जा नहीं पाएंगे कि आपको टॉपिक को में और क्या डिस्कशन किया जाए। यदि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके बता सकते हैं। आइए वीडियो जो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि लेट कुछ थ्योरम हैं, उन थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आफ्टर देन हम एक्सरसाइज पर बात करेंगे कि एक्सरसाइज में किस टाइप के आपके हाई स्कूल में क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर हमसे कहा जा रहा है कि लेट एक एक्स क्या है, एक्स कोई नंबर है, एक्स क्या है, एक्स एक रैशनल नंबर है, एक्स कोई भी रैशनल नंबर है जिसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर q क्या है, q के जो फैक्टर है, q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m। यहाँ n और m क्या है, वेयर n and m are non-negative integers। q की पावर में क्या लिखा है, 2 की पावर n और 5 की पावर m, वेयर n एंड m आर बोथ नॉन नेगेटिव इंटीजर। जब q इस फॉर्म का होगा तब आपसे बात की जा रही है कि जो x है वो एक डेसिमल की नंबर की फॉर्म में लिखा हो, डेसिमल एक्सप्रेशन के रूप में लिखा हो। तब आप क्या करेंगे कि आप देखकर ही बताना है, तो वो नंबर क्या होना चाहिए, टर्मिनेट होगा। क्या होगा? टर्मिनेट होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कि x एक डेसिमल नंबर है जो p/q की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और बात की जा रही है जहाँ q है डेनोमीटर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा हो, इनटू है यहाँ पर। बात कर रहे हैं वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। जब n और m दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं तब आपसे ये बात की जा रही है कि इस नंबर का क्या होगा, टर्मिनेट होगा। क्या होगा ये? देन x क्या होगा, x एक टर्मिनेट नंबर होगा। अब बात करते हैं, और दूसरी यदि या फिर टर्मिनेट नहीं होगा तो ये नॉन टर्मिनेट के साथ साथ नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। ये दो थ्योरम आपकी कवर की गई हैं यहाँ पर एक साथ। अब बात समझिएगा कि यदि एक x क्या है, डेसिमल नंबर है और जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो और q जो यहाँ पर q है डेनोमीटर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखा हो, तब आप तो या तो x टर्मिनेट होगा और या फिर x नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग होगा। इन दोनों में से ये दोनों केस, ये फर्स्ट केस हो गया और सेकंड केस आपका ये हो गया। अब बात समझिए टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट क्या होते हैं, तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। टर्मिनेट क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है जैसे कि एक लाइन है तो इसका एक एंड इसे बोलते हैं,
से या तो एंड बोलो या फिर इसका ही सिनोनियम्स वर्ड होता है टर्मिनेट। क्या होता है? टर्मिनेट। इसका मतलब क्या होता है? एंड होता है, यानी कि एक सिरा। हिंदी में क्या बोलते हैं? एक सिरा। और एंड जिस उसका ही होगा जो कहीं ना कहीं स्टॉप होता हो। यदि कोई रॉड इन्फिनिटी तक बढ़ा दी जाए इसे आगे करके, तो इसका एंड हमें ना मिले, सिरा ना मिले, तो वो नॉन टर्मिनेट होता है। तो वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेट होता है। यानी कि जैसे कि बात की जाए 2.56, अभी आगे लिखा होता है कभी कभी 3, 2, 1 एंड सो ऑन, ऐसे करके डॉट डॉट लिखा होता है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेट होता है। ये क्या होता है? इस टाइप का नॉन टर्मिनेट होता है। जैसे ऐसे लिखा होता है 6.02 या 222, या फिर ऐसे समझ लीजिएगा 10 से डिवाइड जब कर 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो क्या आता है? 3.333 एंड सो ऑन। ये 3 इतनी बार रिपीट करता ही रहता है, तो ये बात समझ लीजिएगा। तो यहाँ 3 है। इसे कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, जो नंबर बार बार रिपीट करता है आफ्टर डेसिमल डिजिट रिपीट करता है, तो उस डिजिट के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं, या आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। इस बार से क्या इंडिकेट होता है? जो बार लगा हुआ है, इस बार से इंडिकेट होता है कि ये 3 वाला जो डिजिट है वो बार बार क्या कर रहा है? रिपीट करे जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट तो बात समझ आ गई होगी कि टर्मिनेट क्या है? जो कहीं ना कहीं रुक जाए जाके, या जो कहीं स्टॉप होता है तो वो टर्मिनेट, यानी कि उसका अंत हो रहा है, तो वो स्टॉप हो रहा है तो वो क्या होता है? टर्मिनेट होता है। जो स्टॉप नहीं, नॉन स्टॉप चलता रहा है, कंटिन्यूस है आगे को इन्फिनिटी टाइम्स तक, तब वह नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेट होता है। और जो टर्मिनेट के साथ साथ रिपीटिंग भी हो, तो वो इसी टाइप का होता है, जैसे कि 3.3333 या 20 को 6 से डिवाइड करें तो क्या होगा? 3 से डिवाइड करें तो 3 6 जा कितना होता है? 18 होता है। और जब आपका पॉइंट बचेगा तो 3.6666 ऐसे आपका चलता रहेगा। तो ये भी क्या है? आपका नंबर 6 पॉइंट बार लगा सकते हो। तो ये भी क्या है? ये नॉन टर्मिनेट और रिपीट है। क्या है? नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग है, यानी कि इसमें रिक्योरिंग का मतलब भी यही होता है कि दोबारा रिपीट कर रहा है नंबर। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल आपको दिए गए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ये क्या है? दोनों नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के हैं। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के। जैसे कि अगर बात की जाए 10 को डिवाइड करें 2 से, तब ये तो हो जाएगा 2 5 जा 10। तब यहाँ पर तो बात उठती ही नहीं, क्योंकि तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, और कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वो तो एक रेशनल नंबर है ही। लेकिन यदि बात करें 5 को डिवाइड करें 2 से, तो आपका आ जाता है 2.5। जो भी एक टर्मिनेट है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट केवल एक डिजिट तक ही इसने विजिट किया या ट्रैवल किया, उससे आगे आपका नंबर नहीं बढ़ा, तो वो क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। जब टर्मिनेट हो गया ये नंबर, तब आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि इस नंबर को VP/Q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। और इसका जो यहाँ पर नंबर है, देखो या तो 2 है, यहाँ पर आपका देखिएगा 3 है, तो ये आपकी बात की जा रही है कि ये जो टर्मिनेट होते हैं, या तो ये टर्मिनेट होंगे या फिर आपके नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग होंगे। तो केवल इन 2 केसों पर, ये तो टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होगा, तब वह नंबर्स आप देखकर ही डेसिमल रूप को, इसको देखकर ही बता सकते हो कि ये नंबर को ये 10 रूप यानी P/Q के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, या रेशनल नंबर है या नहीं है। जब ये दोनों पॉइंट है तो कहोगे आप रेशनल नंबर है। और जब आपके पास एग्जाम्पल हो इस तरीके का, जिसमें ऐसे लिखा हो 00 200 एंड सो ऑन, तो ये क्या? रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पर आगे को 3 zeros हैं, तो ये बात कर रहा है। यहाँ पर 5 6 3 2 1 आगे कंटिन्यूसली है, तो यहाँ पर ये डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं। आफ्टर दैट अगर डिजिट रिपीट कर रहे होते तो वो या तो इस तरीके से होते, या फिर ऐसे करके बार लगा के लिख दिए जाते। तब ये आप समझ जाएंगे एग्जाम में देख के कि ये नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेट है, और नॉन टर्मिनेट होने के साथ ही रिपीटिंग भी नहीं है। तो ये नंबर क्या होगा? इरेशनल होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अब ये बात आपको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इरेशनल, और हमने रेशनल और इरेशनल कैसे पहचानेंगे। आप एक डेसिमल नंबर को देखकर, ये बात आपको यहाँ पर आपको समझाई गई है अकॉर्डिंग टू दिस
थ्योरम, और ये थ्योरम आपकी लास्ट एक्सरसाइज जो है उसके जस्ट ऊपर लिखी हुई है एनसीईआरटी में, वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। और वहाँ से जब पढ़ेंगे अब इस वीडियोज़ को देखने के बाद, तब आपको समझ आएगी वो थ्योरम आपसे क्या कह रहे हैं। और इन थ्योरम को देखने के बाद आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन होल्ड कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अब इसका इस वाले 2 की पावर n और 5 की पावर m का लिखे होने का मतलब आपको समझाते हैं। जैसे कि एक नंबर लिखा है अपॉन में 625 लिखा है। अब आपसे कह रहा है कि इसे विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको लॉन्ग डिवाइड करके नहीं करना है, 625 से 7 को डिवाइड नहीं करना है, और ऐसे ही बताना है कि ये नंबर टर्मिनेट है या फिर नॉन टर्मिनेट है। अभी कहोगे आप कैसे बताएं कि हम 625 से डिवाइड भी ना करें और डिवाइड किए बिना हम कैसे बताएं कि ये नंबर टर्मिनेट है, यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन देखे बिना। तब आपके माइंड में ये थ्योरम याद आनी चाहिए। इस थ्योरम का मतलब है कि 2 की पावर n 5 की पावर m का मतलब है कि या तो n की वैल्यू 0 ले लीजिएगा और m की वैल्यू m ही रहने देते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर m, दैट इज आपका 2 की पावर 0 का मतलब 1 और 1 इंटू तो 5 की पावर m, यानी कि या तो केवल 5 के फैक्टर हो तब आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेट आएगा, या फिर केवल, अब यहाँ पर m की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तब हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n मिल जाएगा। तो हमारे केवल ये बात समझ में आनी चाहिए, केवल 2 हो, या तो डिनोमिनेटर में केवल 2 के फैक्टर लिखे हों, 2 के फैक्टर लिखे हों, या फिर केवल 5 के फैक्टर लिखे हों, या फिर दोनों के फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखा हो, या तो दोनों के फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखा हो। ये बात आपको समझ में आए, यानी कि 2 के भी फैक्टर हो, 5 के भी फैक्टर हो। अब एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझाते हैं, आइए जानते हैं। तो हम 625 लिखा हुआ है। अब 625 आपको पता होना चाहिए, जैसे इसके फैक्टर करेंगे तो 5 1 जा 5, और फैक्टर कैसे करते हैं आपको लास्ट वीडियोज में सिखाए थे कि ये 1 बच जाता है तो इसे ऐसे ऐसे लिखा हुआ मान लेते हैं, तो ये 12 हो जाता है। 5 2 जा कितना हो जाता है 10, तो फिर से 2 बच जाएगा और 2 यहाँ लिखे हुआ मानेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 होते हुए 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 5 5 जा कितना हो जाएगा आपका 25, और 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। जब यहाँ पर 1 आ जाता है तब हम समझ जाते हैं कि ये नंबर क्या है। ये जो फैक्टर्स हमें प्राप्त हो चुके हैं, और ये सभी 5 के फैक्टर हैं, और 3 4 बार आपका क्या है 5 है, 7 अप और 5 की पावर क्या लिख सकते हैं 5। ये बात आपको समझ आ गई कि इन 4 केसों में से एक केस है, इन 3 केसों में से एक केस है, तो ये केस है, यानी कि केवल 5 के फैक्टर हैं, अर्थात ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेट होगा। क्या होगा, टर्मिनेट होगा। बात समझ आ गई। नेक्स्ट बात चलते हैं कि 7 अपॉन आपका लिख देते हैं 250। अब 250 से डिवाइड किए बिना ऊपर 77 लिखा है। नेक्स्ट एग्जांपल आप समझ लीजिएगा कि इस नंबर को देखकर आपको बताना है कि ये नंबर टर्मिनेट है या फिर टर्मिनेट नहीं है। तो ये कैसे आप करें, हाउ इज इट पॉसिबल। तो इस तरीके से आप कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है 250 के फैक्टर आपको फाइंड आउट कीजिएगा। तो आप करेंगे कि 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 10 जा कितना होता है 50 होता है, और 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पर आपके फैक्टर हो गया 5 की पावर 3 और 2 की पावर 1, तो ये फैक्टर आपके आ गए। तो ये आपको समझ आना चाहिए 77 अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर कितना हो गया 3, ये 3 हो गया। अब आपको समझ आ रहा होगा कि 2 की पावर n और 5 की पावर m वाला केस बन गया, यानी कि दोनों के फैक्टर के प्रोडक्ट हैं। ये डॉट डेसिमल पॉइंट नहीं है बल्कि क्या है इनटू के साइन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये बात समझ आ गई, तब आप क्या कहेंगे ये नंबर क्या है आपका टर्मिनेट है। क्या है, टर्मिनेट है। यह वाला एग्जाम्पल भी क्या है, टर्मिनेट है। ऐसी बात समझ लेते हैं कि नेक्स्ट लिखते हैं 68 अपॉन लिख देते हैं कि 343, तब ये क्या हो जाएगा 60 अपॉन 343। तो इसका मतलब होता है कि 343 के फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। तो यदि हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है आपका 3 लिखा हुआ है, जब 3 लिखा हुआ है तब आप ये बात समझ लीजिएगा कि ये कभी भी इवन नंबर के डबल से तो कैंसिल नहीं होगा।
तो 2 के टेबल से या 4 की टेबल से 6 या 8 के टेबल से कैंसिल करके नहीं देखना है। फिर हम 3 के टेबल से कट करके देखें तो 3 और 4 कितना 7 और 3 कितना होता है 10, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, अर्थात ये 3 से तो कैंसिल नहीं होता। और 4 से देखें तो 4 से करेंगे नहीं, 5 से कभी कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ना तो 0 है और ना ही 5 है। अभी मैं बोल क्या रहा हूँ, ये सभी डिविजिबल के रूल हैं जो आपकी लास्ट 10th या 6 क्लास की बुक्स में या फिर 7th क्लास की बुक में लिखे होते हैं। अब बात कर रहे हैं कि 6 से कैंसिल करके नहीं देखेंगे क्योंकि ना तो ये 3 इवन से कैंसिल करेंगे ही नहीं। अब 7 से कैंसिल करके देखते हैं तो 7 4 से कितना होता है 28 होता है, और आपका 63 7 9 जो 63 हो जाएगा, 7 7 जो कितना होगा 49, 7 1 7। तो ये क्या है 3 फैक्टर है, तो 68/7 की पावर 3, जो कि ना तो 2 की पावर n या इंटू 5 की पावर m वाले रूप में है नहीं, यानी कि फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई भी और नंबर आ जाता है, या ऐसे करके q का प्रोडक्ट आता है 2 की पावर 3 या 5 की पावर 2 या 3 की पावर 6, ऐसे करके भी अगर फैक्टर आते हैं तभी समझ लीजिएगा कि हम क्या है यहाँ पर ये नंबर क्या होंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे। आइए जानते हैं, थोड़ा और विस्तार से आपको बता देते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है और इसके अपॉन में लिखा है 2 की पावर 3, 5 की पावर 8 और इंटू 6 की पावर 7 इंटू इतना कुछ लिखा हुआ, और आपसे कह रहे हैं कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेशन हमें ये बताना है कि ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेट होगा या नहीं होगा जब इसे डेसिमल नंबर के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, तब हमें इसे बताना है। तो ये समझ लीजिएगा यहाँ पर क्या है, जो 6 के फैक्टर हो जाते हैं 2 इंटू 3 हो जाएंगे, और 2 इंटू 3 की होल पावर 7, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7। और ये कैसे लिख रहे हैं, जो आपके पास आइडेंटिटी होती है a की पावर b, a b की होल पावर n से लिख सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n, समझ लीजिएगा। तो हम यहाँ पर 6257 के अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 2 की क्यूब टू 5 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7। अब यहाँ पर समझ लीजिएगा 2 और 5, 2 का फैक्टर है, पावर में कुछ है, 5 की पावर में प्रोडक्ट में कुछ लिखा है, 2 की पावर में कुछ लिखा है, तब तो ठीक है। बट जैसे ही 2 और 5 के फैक्टर के अलावा किसी और फैक्टर की पावर बन रही है, तभी भी आप समझ जाइए, आप ये लिखेंगे केवल, आप बिना सोचे समझे ही बात करेंगे कि ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेट नंबर होगा। तो आई होप ये थ्योरम्स आपको समझ आ गई होगी, और इससे भी आपका एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आई होप ये थ्योरम्स आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे कि आपसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि एक एग्जांपल बताइएगा कि आप रेशनल नंबर बताइए। रेशनल नंबर कैसे बताएंगे कि रेशनल नंबर का एग्जांपल बताइएगा, डेसिमल के रूप में लिखें। तो आपको अभी पता चला कि नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर हो और रिपीट ना करे तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो आप कोई भी नंबर अपने मन से रैंडम लिख सकते हैं, 3.0101000 इस तरीके का। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर ये ऐसा लिखा होता 3.0100100 तो यही क्या है, आपका रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 3.010, ये आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये बार रिपीट कर रहा है। तो ये आपका रेशनल नंबर का एग्जांपल है। किसका है, रेशनल नंबर का एग्जांपल है, इस तरीके से। और ये आपका क्या है, इरेशनल का है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 जीरोज, इसके बाद 3 जीरोज, इसके बाद 4 जीरोज, तो यहाँ नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर बार बार जो 100 रिपीट कर रहा था, बट यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है। तो क्या है, ये रेशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनेट होने के कारण क्या है, ये रेशनल नंबर है। जिसके नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं, आपसे कहा जाए कि एक एग्जांपल लिखेगा इरेशनल नंबर का, कैसे लिखेंगे, तो आप समझ जाइएगा कैसे लिखेंगे कि नॉन टर्मिनेट होना चाहिए और रिपीट भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लिख सकते हैं अपनी मर्जी से 6.32185 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर कोई डिजिट आपका रिपीट नहीं कर रहा है आपसे, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर का क्या है, एग्जाम्पल है। किसका है, इरेशनल नंबर का है। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि एक रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लिखेगा,
तो रैशनल नंबर का एग्जांपल आप लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे, आपके माइंड में केवल ये पॉइंट होने चाहिए कि टर्मिनेट हो या फिर टर्मिनेट ना हो तो नॉन टर्मिनेट होने के साथ साथ रिपीटिंग भी हो। जैसे लिख सकते हैं 3.25, तो ये तो टर्मिनेट हो गया, तो ये रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। और यदि एक नॉन टर्मिनेट का एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 3.25, 25, 25, या फिर नेक्स्ट एग्जांपल एक कोई अपने मन से लिखना चाहते हैं तो ये रिपीट होना चाहिए, एंड सो ऑन। और ऐसे ही लिख सकते हैं 6.666, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। या फिर ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 की पावर 7, 6.6 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन ऐसे करके आपसे पूछा जाए तो आप एग्जाम्पल देने में सक्षम हैं, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें आपको बताई गई हैं ताकि आप डेटा आप माइंड से लगा पाएं। आपको यहाँ क्वेश्चन की दी जा रही है, जो कि क्वेश्चन से आप होल्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं बताए जा रहे हैं यहाँ पर, आप क्वेश्चन को बताने के साथ साथ आपको मेथड भी सिखाया जा रहा है। यहाँ आपको पढ़ाया नहीं जा रहा बल्कि सिखाया जा रहा है। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आपसे कहा जाए कि 6.666 एंड सो ऑन, इसे आपको कन्वर्ट कीजिएगा P/Q की फॉर्म में। तो आप कहेंगे ये कैसे कन्वर्ट करें, तो ये आप 9th क्लास में सीखे होंगे, बट आपने जब ध्यान नहीं दिया है तो यहाँ पर भी आप सीख सकते हैं कि 6.66, तो आप इसे एक बार लेट लिख दीजिए। लेट इसे x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 6.66 एंड सो ऑन मान लेते हैं। तो अब इस चीज को समझिएगा कि 6.66 एंड सो ऑन तक, सो ऑन का मतलब ये भी कंटिन्यूस आगे तक जारी है। अब इसमें यदि सपोज 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 10 पॉइंट कितना लिख देंगे 6, तो ये हो जाएगा आपका, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 66.666 एंड सो ऑन। तो इसकी बात आप ध्यान से समझिएगा, क्या हो रहा है कि 10 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं आप 60 प्लस 6.666 एंड सो ऑन। जैसे ऐसे समझिएगा, यहाँ बहुत लंबा नंबर है तो आपको समझ नहीं पा रहे होंगे। ऐसे 3.5 लिखा हो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 प्लस 0.5। क्यों लिख सकते हैं 3.0 और 0.5 का जब सम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3.5 मिल जाएगा। ऐसे ही इसको क्या लिख लिया, 66 पॉइंट हमने लिख लिया 60 प्लस 6.666 एंड सो ऑन। तो ये चीज जो है आपकी, यहाँ से देखिएगा, इसी को तो आपने क्या माना है, x माना है। क्या माना है, x माना है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसे x पुट कर दिया, जो कि 10x। अब ये हो जाएगा आपका 10x। अब ये x आपका किधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, माइनस x हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना, 60 अपॉन कितना हो जाएगा, 10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका क्या आ गया, नहीं ये 9 हो जाएगा यहाँ पर। और 9 यहाँ से एक स्टेप और लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि 9x हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 9। 3 3 जा कितना होता है 9 और 3 2 जा 6, तो ये होगा 20 अपॉन 3। ये फ्रैक्शन आपको क्या आ गई, 20 अपॉन 3। एक ये बात आपको क्लियर हो गई कि कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और इसी टाइप का, कि आपसे 0.3333 एंड सो ऑन, इसको यदि कहा जाए आप कन्वर्ट कीजिएगा किसमें, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। तो आप कैसे करेंगे, हमने कहा लेट इसे x के बराबर मान लेते हैं। सपोज कर लिया, ये सपोज किया कि इसकी किसके बराबर है, x के बराबर है। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया अपने पास से, तो ये हो जाएगा कि ये डेसिमल पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3.333, ये एंड सो ऑन। और ये हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.33 एंड सो ऑन। और इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हैं, इस चीज़ को x लिख सकते हैं। और ये आपका 3 है, तो ये हो जाएगा 10 और ये x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 अपॉन 9। आपने पिछले क्वेश्चन में यदि ध्यान दिया होगा, जब हमने यहाँ लास्ट स्टेप लिख रहे थे तो यहाँ पर 9 ही बन रहा है हर बार में, और हर बार में 9 ही बनेगा। ये ऑब्जर्व करना, तो ये ऑब्जर्व करेंगे जब किसी एक डिजिट वाले नंबर को आपको करना हो कन्वर्ट, कहा जाए 0.6,
तो इसे कहा जाए कि पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। तो आप डायरेक्ट भी आप एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते समय यदि लगाएंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 6/9 और उसे सॉल्व कीजिए। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और ये हो गया 2/3। जैसे कहा जाए आपसे 0.777 एंड सो ऑन, इसे आप कन्वर्ट कीजिएगा पी बाई क्यू की फॉर्म में, तब आप डायरेक्ट लगाएंगे 7/9 और जो कि आपका ये आंसर है, क्योंकि आपके अपॉन में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। जैसे आपसे कहा जाए 0.8 बार को आप कन्वर्ट कीजिएगा तो आप लिख देंगे इसे डायरेक्ट लिख दे सकते हैं 8/9। आपसे कहा जाए 0.4 को आप कन्वर्ट कीजिएगा पी बाई क्यू की फॉर्म में, बार लगा होना चाहिए, आवश्यक है क्योंकि ए रिपीट करना हो, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 4/9। इस बात को समझिएगा कि ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इन्हें एग्जाम्पल में क्यों यहाँ पर 9 क्रिएट हो रहा है। इस तरीके से आप डेसिमल नंबर्स की फॉर्म से आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, पी बाई क्यू के, और जब पी बाई क्यू से अगर आपको कन्वर्ट हो तब आपको केवल डिवीजन मेथड से ही कन्वर्ट कर सकते हैं। तब आपको डिवीजन मेथड से कन्वर्ट करना होगा। जैसे 5 आपसे कहा जाए कि 10/3 को कन्वर्ट कीजिएगा डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिएगा, तो ये सभी को आना चाहिए कि 3 से हम क्या करते हैं 10 को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये जो है 3 3 जा 9 हो जाता है। अब 1 बचा, पॉइंट लगा लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं, तो 3 3 जा क्या होगा 9, 1 बच जाएगा, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ, 0 बढ़ा लेंगे, 3 3 जा कितना होता है 9, ये 1 बचता रहेगा और ये 3 3 आपका क्या होगा कंटिन्यूस। तो 10/9 को हमने 3 को कन्वर्ट किया तो वो आया आपका 3.33 एंड सो ऑन। इसे और या फिर लिख सकते हैं 3.3 बार। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे आप पी बाई क्यू की फॉर्म से डेसिमल नंबर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल नंबर के रूप से पी बाई क्यू की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको सभी समझ आ गए होंगे। और ये सभी किसके हेल्प से हो रहे हैं, ये थ्योरम आप क्यों रफ नहीं किए, इसीलिए रफ नहीं की थी क्योंकि इसी की हेल्प से ये क्वेश्चन आपके बन रहे थे। आई होप इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे इस थ्योरम की हेल्प से आपसे पूछे जाएंगे और आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने सिखा दिए हैं। ये चैप्टर आपका आज हाई स्कूल के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है और आप हर टाइप के क्वेश्चन लगाने में सक्षम हो चुके हैं। यदि आपको वीडियोज पसंद आती हैं तो वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।